अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने के हवाले से, शहबाज शरीफ के गुज़िश्ता जो केसेस हैं उसके हवाले से, और हुदैबिया केसेस के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कानूनी क्या पहलू हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क से बाहर यानी बरतानिया जाना चाहा, बजरिया कतर शहबाज शरीफ जाना चाहते थे। अदालत ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाले जाने के अहकाम जारी किए। इमिग्रेशन हुकाम ने FIA ने उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया। उनके पास वापसी का टिकट यानी रिटर्न टिकट भी मौजूद था, जिसको उन्होंने अदालत के अंदर पेश भी किया। हुकूमत का इस हवाले से कहना यह है कि कानून के साथ ये मजाक होगा अगर शहबाज शरीफ इस तरह मुल्क से बाहर चले गए। फवाद चौधरी ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया। बाद हमने ये देखा कि ये दरख्वास्त की गई हुकूमत की जानिब से कि जितने भी केसेस हैं उसका सामना शहबाज शरीफ अदालत के अंदर करें, और साथ ही साथ हुकूमत ने यह भी प्लान किया कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करेगी, रुजू करेगी और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेगी। उसका आइनी हक है और उस हक वो इस्तेमाल करेगी। उसके अगले रोज़ यानी आज के दिन हमने ये खबर देखी जिसमें हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस था उसको दोबारा खोले जाने के हवाले से भी ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया गया। अपोजिशन खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सारी कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई है और इससे पहले भी जितने केसेस थे वो सारे इस वजह से बनाए गए थे क्योंकि इमरान खान साहब को मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से खुसूसी तौर पर कोई मसला है और वो प्रेशराइज़ करके तमाम सिस्टम को अपनी मर्ज़ी धौंस और धाक जमाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ को बिला वजह वो इन केसेस के अंदर घसीटना चाहते हैं। बहरहाल ये अपोजिशन का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खासा स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़, एक रिएक्शन था जो सामने आया और ये एक्सपेक्टेड था। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि उनकी तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत ख़राब है, वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और जिस डॉक्टर और जिस मॉलिज के पास वो चेक करवा रहे हैं वो उसी के पास जाकर दोबारा अपना जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है उनकी ट्रीटमेंट का वो कंप्लीट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जैसे ही कंप्लीशन हो जाती है मैं वापस मुल्क आ जाऊँगा। हुकूमत इसके हवाले से कहती है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के वापस पाकिस्तान आने के हवाले से भी एक गारंटी दी थी। आज तक नवाज शरीफ साहब अदालती हुक्म के बावजूद वापस पाकिस्तान नहीं आए। अदालत ने उनको डिक्लेयर कर दिया एक इश्तिहारी, तो उसके बावजूद भी वो वापस पाकिस्तान नहीं आए। शहबाज शरीफ की गारंटी वैसे की वैसे ही रह गई। जब एक गारंटी पर उनके भाई वापस नहीं आए तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि शहबाज शरीफ खुद वापस पाकिस्तान आएंगे। कानून इस हवाले से क्या कहता है, सियासत इस हवाले से क्या कर रही है, इस पर भी आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि माह सयाम रमज़ान का महीना अपने आखिरी अशरे में है और चंद ही दिन के बाद तमाम लोग ईद मना रहे होंगे और इस ईद के फ़ौरन बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस था उन्होंने हुकूमत के खरसरे पेकार होने का ऐलान किया था। PDM आज कहाँ पर खड़ी है और ईद के बाद क्या करने का इरादा रखती है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने के हवाले से, अदालती अहकामात के हवाले से और उनके ऊपर चैलेंजेस, पॉसिबल चैलेंजेस के हवाले से। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। वेलकम टू द शो राजा साहब। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आपने ये यकीनन खबर देखी होगी, आपकी नज़र से गुजरी होगी, शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, अदालत ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के अहकाम दिए। क्या FIA उनको रोक सकता है या कोई भी इदारा उनको रोक सकता है? क्योंकि अपोजिशन ने कह रही है कि ये हुकुम अदूली है अदालत की, तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहर है ये महकमा, ये डिपार्टमेंट। देखिए, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जब शहबाज शरीफ के लॉयर्स ने ये केस फाइल किया तो उन्होंने सिर्फ उसमें ब्लैक लिस्ट का तस्करा किया। गालिबन उनके इल्म में नहीं था कि वो ब्लैक लिस्ट के साथ साथ नैब ने एक और रिक्वेस्ट की हुई थी जो प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन एक लिस्ट होती है FIA हकाम के पास, जिसमें मुख्तलिफ लोगों का नाम उस डाल दिया जाता है और उस नाम को तब निकाला जाता है कि जब उस शख्स की तरफ से मुतलका जो महकमा है FIA को दरख्वास्त दी जाती है कि मैं बैरून मुल्क सफ़र करना चाहता हूं। और जब वो दरख्वास्त देते हैं तो फिर FIA का इख्तियार होता है कि वो या उसे निकाल देती है या वो उनकी दरख्वास्त रद्द कर देती है। अगर रिजेक्ट होती है दरख्वास्त तो ऐसी सूरत हाल में उस शख्स के पास कानूनी रेमेडी होती है कि वो किसी भी अदालत से रुजू कर सकते हैं। लेकिन इस मौजूदा FIA को लिखा तो अब जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, ऑल्दो के ब्लैक लिस्ट में उनका नाम था या नहीं था, लेकिन चूंकि इस दूसरी लिस्ट में मौजूद था तो तब जाके उन्होंने इसको रोक लिया।
अब चूंकि अदालतें बंद हैं तो गालिबन जैसे ही मंडे को अदालतें खुलेंगी तो वहां ये कह दिया जाएगा कि इस दूसरी लिस्ट से भी इनका नाम निकाला जाए, जो कि शायद अदालत उसी वक्त उनकी ये दरखास्त कबूल कर ले या वफाक को सुन ले और फिर उनका नाम निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर इनका नाम ईसीएल में डाल दिया जाता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अदालतें जब नाम ईसीएल में हो तो फिर वो अमूमन कहती हैं कि ये हुकूमत की सवाबदीद है कि वो नाम निकालती हैं या नहीं। तो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे को, ट्यूसडे को किस अंदाज से हुकूमत भी मूव करती है। और अच्छा सर, हुकूमत अब राजा साहब कह चुकी है कि हम तो इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। थोड़ा टेक्निकल चीज़ में थोड़ा समझाइएगा, हमारे व्यूअर्स को भी समझाइएगा। अब एक अदालत हुक्म देती है कि इनका नाम आप ब्लैक लिस्ट से निकालें। अब ज़रा नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी होगा अदालत जाएंगे और जाके जो दूसरी लिस्ट है जो FIA वाली उसमें से भी अपना नाम निकलवाने की कोशिश करेंगे। इन द मीन वाइल अगर गवर्नमेंट इस हुक्म को चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो उसका लॉफुल राइट है वो कहते हैं, तब उस सूरत में क्या स्टैंडिंग होगी शहबाज शरीफ के जाने की? किसी भी मतहत जो अदालत होती है उसके ऑर्डर को चैलेंज करना तो उससे ऊपर के फोरम में ये एक कानूनी राइट होता है। अगर हुकूमत इसको चैलेंज करती है और ये कहती है कि जनाब इन्होंने दरखास्त लगाई कि जनाब मेरा नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए, तो होता ये है कि जब कोई ऐसी दरखास्त आती है तो उसमें जो रिलीफ मांगा गया होता है उसके बारे में नोटिस किया जाता है हुकूमत को या दूसरी पार्टी को कि जनाब ये दरखास्त आई है, इसमें आपका क्या जवाब है। लेकिन मौजूदा केस में ये हुआ कि जो दरखास्त आई तो उन्होंने जो फाइनल रिलीफ मांगा हुआ था कि हमें ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए, तो वो पहले दिन ही उससे निकाल दिया जाता है और उसके बाद नोटिस कर दिया जाता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि वो नोटिस काहे के लिए किया उन्होंने, कि जबकि उनका नाम तो खुद हाई कोर्ट ने निकाल दिया, तो अब ये केस कैसे आगे चलेगा। तो ये वो चंद ग्राउंड्स हैं कि जिस पे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हुकूमत जाती है तो उनके पास एक वैलिड रीजन है कि जनाब एक दिन में ही ये सब कुछ कैसे हुआ, हमें सुन तो लिया जाता, हमारा जवाब आ जाता, हम ये बताते कि जनाब रिट ज्यूरिसडिक्शन में आने से पहले आपको मुतल्लिका फोरम पे दरखास्त देनी होती है, आया वो दरखास्त रिजेक्ट हुई, कबूल हुई, हमें मिली या नहीं। तो ये ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वो फैसला सस्पेंड भी कर दे सकती है। ठीक है, तो ये कोई उनको डाउट है, कोई डर है कि जी हमारे हक में फैसला नहीं होगा, इस वजह से ये हुदैबिया की तरफ दोबारा बढ़े और कह रहे हैं हुदैबिया के केसेस हम दोबारा खोलेंगे। आपको पता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत पूरी फैमिली के ऊपर ये केसेस हैं। क्या फोर्स कर रहे हैं हुदैबिया के ऊपर और कहते हैं नए एंगल और नए जावियों से इस केस को जो है वो परसू किया जाएगा? ट्वीट आज शहबाज शरीफ साहब का। देखिए, हुदैबिया पेपर मिल्स का अगर केस देखा जाए तो बेसिकली ये केस 2001 में बना था। उस वक्त आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन नहीं थे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में आता है। तो उस वक्त ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस था और नैब ने एक रेफरेंस दाखिल किया था। फिर उसके बाद मियां बिरादरान डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं और ये केस रुक जाता है। और फिर जब कमर जमान चौधरी और ये पैनामा वगैरह चल रहा होता है तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आ जाता है कि 2 जजेस का, एक जज कुछ कहते हैं, दूसरों ने कुछ और फैसला दिया, रेफरी जज का फैसला आ गया। नैब ने उस फैसले को चैलेंज करने की बजाय कहा कि हम अपील नहीं करेंगे। जब पैनामा केस चल रहा था तो कमर जमान चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और पूछा कि जी ये जो हुदैबिया पेपर मिल्स है, इसकी हमारे पास जो JIT की रिपोर्ट आई है उसमें आपने इसको चैलेंज नहीं किया। तो कमर जमान चौधरी ने कहा कि मैं बिल्कुल कतई इस फैसले को चैलेंज नहीं करूंगा। एनी हाउ फिर जब रिव्यू लगा नैब का तो उसमें जो जज साहब थे उन्होंने कह दिया कि ये चूंकि टाइम बार्ड हो चुका है, इतना अरसा हो गया है, तो इसमें अब मजीद ये केस आगे रेफरेंस नहीं चल सकता। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग उस वक्त 2001 में नहीं थी ये कानून, तो वो तो लागू ही नहीं होता। अब चूंकि 2010 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का कानून आ चुका है और शहबाज शरीफ के और उसकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें आपके इल्म में है कि काफी सारी ऐसी TTs की और ऐसी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मिली हैं कि जिसमें करोड़ों रुपए बैरून मुल्क जाते हैं हुंडी या उसके जरिए, फिर वहां से TTs आती हैं, लैंड करती हैं। तो ये इसको जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो गालिबन उनको और भी कुछ ऐसे शवाहिद नए मिले कि जो ट्रेवल करते हैं पीछे। और वो आपको काजी फैमिली एक थी, याद होगी कि जो इसहाक डार ने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि किस तरीके से उनके अकाउंट्स को यूज करके पैसा बैरून मुल्क ले जाके फिर वहां से वापस लाया जाता है।
तो अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA बनाती है तो ये गालिबन एक मजबूत केस बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी रास्ते में वो जो हुदैबिया का नैब का रेफरेंस था वो शायद रुकावट इस अंदाज में नहीं बन पाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैं आपका एनालिसिस लेना चाह रहा हूँ। कमर चौधरी साहब ने क्यों रिव्यू पिटिशन में चैलेंज क्यों नहीं किया था इस फैसले को? अब आपने पुराना किस्सा छेड़ दिया, तो थोड़ा ज़रा अपनी राय तो देना सर। कमर जमान चौधरी का कहना था कि मुझे मेरे प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि जी इस केस में जान नहीं है, तो इसे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाते। बड़ा सिंपल सा उसने ये कह दिया था कि हमारी प्रोसिक्यूशन टीम की ये ओपिनियन है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना फजूल होगा, इसमें हम आगे जाके कोई जीत नहीं सकते, तो ये ग्राउंड समझते। अदरवाइज तमाम दुनिया के इल्म है कि कमर जमान चौधरी जो सा था वो फैसिलिटेट कर रहा था मुख्तलिफ हुकूमती लोगों को, अदारों को, और यही उसके खिलाफ एलिगेशंस थे, और इसी वजह से नैब की कारकर्दगी जो कमर जमान चौधरी के अतबार में बिल्कुल ना होने के बराबर थी। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब की थोड़ी सी मैं चाहता हूँ बात कर लें। यहाँ पे हम सब ने देखा, रिपोर्ट किया, आपको भी हमने प्रोग्राम्स में लिया और हमने डिस्कस किया। नवाज शरीफ साहब सर वापस नहीं आए पाकिस्तान का कोई ट्रीटी, कोई मुआहदा, कोई MOU, कोई ऐसी चीज़ नहीं है ब्रिटेन के साथ कि वो अपने ऐसे जो उनके मुजरिम हैं उनको वापस पाकिस्तान ला सकें। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को डर था किसी पॉलिटिकल चीज़ की वजह से, या वो माजी से डसे हुए थे, या कोई और वजह थी? क्यों जो है वो गवर्नमेंट नवाज शरीफ वाले और शहबाज शरीफ वाले मामले में मिक्स हो गई और इस हद तक बात पहुंच गई और नवाज शरीफ वापस भी नहीं आए? देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट से ज्यादा इस अदालत ने भी नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया था, और जब नवाज शरीफ को जाने की इजाजत मिली थी तो यही शहबाज शरीफ साहब उसके गारंटर बने थे कि मैं मियां नवाज शरीफ को वापस लाने का पाबंद हूँगा। और जब वो खुद आज उनकी अपनी बारी आई है तो मेरे ख्याल में यही लाहौर हाई कोर्ट थी, तो उसका फर्ज बनता था कि वो इससे पूछ लिया जाता शहबाज शरीफ से कि भाई आप तो अपने भाई के गारंटर बने थे, जो कि ना सिर्फ मुल्जिम नहीं बल्कि मुजरिम थे, सजा याफ्ता थे, आपने उन्हें वापस लाना था। तो एज ए गारंटर आपने क्या किया? क्या आप उन्हें वापस लेके आए? तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो अब अल्टीमेटली अगर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा तो वहां पे ये चीजें खुलेंगी कि क्या एक ऐसा शख्स शहबाज शरीफ साहब जो भाई के गारंटर बनते हैं, जिनका अपना बेटा सलमान मफरूर है, जिनका दामाद मफरूर है, जिनके फैमिली मेंबर्स मफरूर हैं, हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उनको क्या इजाजत दी जाए कि वो बैरून मुल्क ट्रैवल कर जाएं या नहीं? बिल्कुल, आने वाले वक्त में यकीनन इस हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी हमें देती चली जाएंगी। कमर जमान चौधरी साहब ने इस हवाले से चैलेंज नहीं किया इस केस को, और उसके उन्होंने मल्टीपल रीजंस दिए। ये कहना था राजा आमिर अब्बास साहब का। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे राजा आमिर अब्बास साहब। प्रोग्राम में वक्त चाहता है ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उनको रोक लिया, इमिग्रेशन काउंटर पर उनको रोक लिया गया और जाने की इजाज़त नहीं मिली, बावजूद इसके कि अदालत ने हुक्म दिया कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाए। माहिरीन कवानीन जितने भी हैं उनका कहना यह है कि ब्लैक लिस्ट के अलावा भी FIA की एक अपनी खुसूसी लिस्ट है जिसमें DG FIA इस चीज़ के मजाज हैं कि वो उनको इजाज़त दें या ना दें, जिसके ऊपर अगर शहबाज शरीफ चाहें तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़मा बखारी साहिबा। वेलकम टू द शो उज़मा साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइए आप कि शहबाज शरीफ साहब अब मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, आप कानूनी तकाजे पूरे नहीं करेंगे, कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे और आप कहेंगे जी एवरीथिंग इज़ अबव लॉ एज़ पर गवर्नमेंट, तो किस तरह मुमकिन है कि शहबाज शरीफ जा सके मुल्क से बाहर? नहीं, बहुत शुक्रिया जी। जिस हुकूमत को जो है वो कानून और आइन की अलिफ का भी नहीं पता, उससे क्या एक्सपेक्ट और किया जा सकता है? हाई कोर्ट के फुल बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ साहब को जो है ये जमानत दी, बाहर जाने की इजाजत दी, और उस वक्त FIA की 2 खवातीन, उनकी हाजिरी भी लगी हुई है जो जजमेंट है उसके अंदर, और उसमें उनकी हाजिरी भी लगी हुई है। साथ में उनकी वो फ्लाइट जिसके ऊपर उनको ऑफलोड कर दिया गया, उस फ्लाइट का नंबर भी जजमेंट के अंदर मौजूद है, और स्पेसिफिकली उस हाई कोर्ट ने उनको इजाजत दी कि वो इस फ्लाइट के ऊपर जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं और
तो जो 2 महीने हैं उसके अंदर उनको वापस आना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने देखा होगा, अभी फवाद चौधरी साहब ने आपको बताया है कि वो आपको जब और कुछ नहीं मिला तो वो जो पुराने जमाने में होता ना कि बकरी डाल दें, मुर्गी डाल दें, कुछ भी डाल दें, उनको किसी ना किसी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखना है। और इससे इमरान खान की जो है वो अना की तस्कीन भी होती है और साथ साथ ये हुकूमत जो पहले ही डामाडोल है उसको जो है वो भी शायद कुछ दिनों के लिए कोई जमानत मिल जाए, तो वो उसके लिए वो कोशिश करे। उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स का जो फैसला है जो 20 साल पुराना केस है, अब वो उसको खोल के लाएंगे ताकि शहबाज शरीफ को रोका जा सके, तो ये करके देख लें। अच्छा देखें अज़मा साहबा, हुदैबिया का ज़रा वो जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से मेरी सारी फैमिली है जो इसके अंदर आती है और हमारा राइट है कि हम हुदैबिया को परसू कर सकें, लेकिन अदर दैन दैट जो ये प्रीवियस जिसकी वजह से जाने से रोका गया वो इसको भी चैलेंज करने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और लाइकली ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट शायद गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट और उसकी प्ली को मान लेगी। तो उसका मतलब दूसरा फिर यही है कि शहबाज शरीफ साहब यहीं पर है, क्या यही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? है ना, नहीं कमाल बात है। मुझे ये बताइए कि पहले तो हुकूमत से ये पूछा जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ किसकी इजाजत से जा रहे हैं? अदालत की ना। तो अदालत के अंदर केस क्या था भाई, तो इजाजत मिली ना उनको, और सारे फैक्ट्स ऑफ द केस जो है मैंने 604 जो है उसकी क्लॉज जजमेंट की, मैंने वो आपको मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ, जिसके अंदर कैटेगोरिकली जो है वो कहा गया कि कैटेगोरिकली नैब ने एडमिट किया कि शहबाज शरीफ के ऊपर किसी किकबैक का, किसी करप्शन का, किसी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम नहीं है, और उसके बावजूद ये इनको अंदर भी रखा, उनको भाई 2 दफा अरेस्ट भी किया, और अरेस्ट करने के बावजूद भी ये कुछ निकाल के नहीं लेके आए। इससे आप बेगुनाही जो है वो शहबाज शरीफ की देख लें कि हुदैबिया पेपर में लाएगी। अब जब और कुछ नहीं मिला, शहबाज शरीफ ने 1300 अरब रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे पिछले 5 साल में पंजाब के अंदर, तो भाई उसमें 5 रुपए की ले आते करप्शन, 1300 अरब रुपया था ना, 1300 रुपए की ले आते अगर इनके पास शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई चीज होती। तो ये अदालत ने ही उनको इजाजत दी थी, और इन्होंने तौहीन अदालत सिर्फ ये नहीं की, फिर आपने ये देखा है कि इन्होंने अदालत के खिलाफ किस तरह के ट्रेंड चलवाए हैं हुकूमती सरपरस्ती के अंदर, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की है वफाकी और सूबाई वज़रा ने अदलिया के मुतालिक। अब ये अदलिया को FIA का इदारा समझते हैं कि अब अदलिया को ये डिक्टेट करेंगे कि अदलिया जो है वो क्या फैसले देगी, और फवाद चौधरी से पूछेगी कि नहीं, और शहजाद अकबर की रजामंदी उस फैसले में होगी कि नहीं। ऐसे नहीं होता भाई, अदालत ने ही हमें इजाजत दी थी और हम तौहीन अदालत में इनके खिलाफ नहीं। तो गवर्नमेंट जो ये कहती है उज़मा साहिबा कि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी नवाज शरीफ साहब की वो वापस आएंगे, और वापस जब आएंगे तो उसका जामिन मैं हूँगा, अगर नहीं आएंगे तो आई विल ब्रिंग हिम बैक। अब वो उनको वापस नहीं ला सके तो इसकी क्या गारंटी है कि वो खुद वापस आएंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब अदालत की रजामंदी से गए थे, और उसके बाद कोविड जो है वो इमरान खान की रजामंदी से आया होगा, हमारी रजामंदी से तो नहीं आया ना। और यूके उसमें किस तरह इफेक्ट हुआ, और यूके में अब भी जो है वहां पर हेल्थ सिस्टम जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो प्रोसीजर्स जो नवाज शरीफ साहब के होने थे वो भी होने बाकी हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। तो ये जो है वो ये बातें अदालत पूछ लेती ना, वो पूछ सकती थी। अदालत को जो है वो फवाद चौधरी की इजाजत की जरूरत तो नहीं है कि फवाद चौधरी साहब की इजाजत मिलेगी तो अदालत पूछेगी। ये टोटल एक मैं समझती हूँ कि वो खौफ है शहबाज शरीफ का, जो हुकूमत के ऊपर इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है, और शायद ठीक ही बोल रहा है, क्योंकि इस हुकूमत का जाना जो है वो शहबाज शरीफ के बाहर आने से ठहर चुका है। अच्छा चले, वो तो ठहर चुका है, लेकिन आपके ख्याल से क्या हुकूमत का एक कंसर्न नहीं होना चाहिए? आप थोड़ी देर के लिए ज़रा हुकूमत के कंसर्न को भी एड्रेस करें ना। वो कहते हैं कि जी पहले हमने बड़े भाई को जाने दिया, अब छोटे भाई भी जाना चाह रहे हैं, और वो यहाँ पे हमें मतलूब हैं, और बड़े भाई भी मतलूब हैं यहाँ पे, अदालतें उनको यहाँ पे बुला रही हैं और कह रही हैं कि जी आप आएँ, जब आप नहीं आएंगे तो आपको इश्तिहारी करार देंगे, और दे चुके वो फिर भी आए। तो गवर्नमेंट का कंसर्न कहीं ना कहीं तो लेजिट है, लोगों को भी तो जवाब देने के नहीं। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। उसकी मैं जस्टिफिकेशन आपको बता देती हूँ। पहली तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर 2 केसेस थे। एक केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी सजा सस्पेंड हो चुकी है, और सजा उन केसेस में सस्पेंड होती है जहां पर ऑन रिकॉर्ड ऐसा मटेरियल मौजूद हो कि जिसके अंदर नजर आ रहा हो कि ये केस का फैसला जो है दुरुस्त नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरा केस वो है जिसमें अरशद मलिक साहब की वीडियो मौजूद है, जिसके ऊपर वो मरहूम बेचारे कब्र में चले गए, लेकिन वो कुछ इंकशाफात कर गए हैं, और वो बता गए हैं कि कैसे उन्हें कहा गया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो सजा सुनानी है और वो करनी है। अब उस सजा के ऊपर जो है वो इश्तिहारी बना दिया जाए, वो कर दिया जाए। हम तो अदलिया की तौहीन नहीं करेंगे अगर हमें कोई अदलिया का फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन यकीनन ये जो है ये हमारे साथ हुआ है। ये अजीब बात है कि जो आर्टिकल 6 का मुजरिम है उसको ना कोई पाकिस्तान लाना चाहता है, ना किसी का कोई कंसर्न है उसके ऊपर। तो चले,
ये पाकिस्तान में जो है वो नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ सियासी मुखालिफिन को कुचलने तक उसकी तवज्जो है, इंसाफ से कानून से इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अच्छा, वैसे आपके फॉलोअर्स भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो कितनी नासाज है, और जो वो इलाज की घर से वहाँ पर जाना चाहते हैं, कोई पॉसिबिलिटी है कि उसको यहाँ पर डील किया जा सके इस प्रॉब्लम को? जी, मेरा ख्याल है आपको इतना तो मालूम होगा ही कि शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर हैं, और जब वो एग्जाइल में थे तब उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई अमेरिका के अंदर, और वहां पर उनके डॉक्टर हैं, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। और ये भी आपको मालूम है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं होती, कि जो जहाँ से इलाज हुआ हो किसी का मरीज का, वहीं पर फॉलो अप होते हैं, और उनको मेडिकली भी ये रिक्वायर्ड होता है कि 6 महीने के अंदर उनको दोबारा मेडिकल चेकअप किया जाए, बिकॉज कैंसर रिअकर होने की मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, और ये होता है। तो इसलिए उनको अपनी मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। दूसरा, उनका कमर का प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो कैंसर के उन टेस्ट का और फॉलो अप चेकअप का है जो उनका होना होता है। ठीक है। जस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूँ, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी कि अपना रिकॉर्ड यहाँ पर मंगवा लें, कोई यहाँ पे मजीद अपने इलाज को परसू कर लें? क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, वो अपनी कीमो लगवा रही है, इसके साथ साथ वो ऑन टोज़ हैं और हर वक्त हम देखने के काम कर रही हैं। तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो यहाँ से अपना मजीद इलाज या मजीद चेकअप करवा सकें, या अपनी फाइल्स यहाँ ट्रांसफ़र करवा सकें? जी, मेरा ख्याल है मुझे दोबारा आपसे गुजारिश करनी पड़ेगी प्यारे भाई। जब यही यास्मीन राशिद साहिबा, जब मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का प्रॉब्लम आया था और जब उनको बाहर भिजवाया गया था, तो ये ऑन रिकॉर्ड कह रही थी, क्योंकि इनका रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड जो है वो लंदन में डॉक्टर के पास है, और वहां से ये ट्रीट होते रहे हैं। उनके 3 जो है वो बड़े मेजर कार्डियक इंटरवेंशन हो चुकी है, और बेहतर है कि अपना वहाँ इलाज कराएं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कहा कि उनको कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तो प्यारे भाई, जब आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री होती है, तो मेडिकल हिस्ट्री फाइलें मंगाने से नहीं आती, और जिसने ऑपरेशन किया उसको मालूम है कि उसने क्या किया है। और ये एक कानून है मेडिकल की भी उसमें, कि जो डॉक्टर इलाज का जो जिसने ऑपरेशन किया होता है, फॉलो अप भी वही करता है। तो इसलिए हमें अदालत ने इजाजत दी है, और अदालत की इजाजत से शहबाज शरीफ साहब भी अपना इलाज कराने बाहर जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी उस्मा साहबा। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक ही जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज थोड़ी सी गुफ्तगू हम करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उसकी इत्तेहादी जमातें, जो अब से कुछ अर्सा कबल 11 जमातें थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत एक और जमात इस इत्तेहाद से अलहदा हो चुकी है, लेकिन ये जितनी जमातें थीं, तमाम की तमाम जमातों ने इस मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने और घर भेजने का ऐलान कर रखा था, और ईद के बाद इसका मोमेंटम खासा तेज़ किए जाने की भी तवक्कुआत थी। आज प्रोग्राम में इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं सस्सी पुलीजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो सस्सी साहिबा। ये बताइए, PDM का तो हिस्सा आप नहीं हैं। आज कमर ज़मान कारा साहब ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की, पार्टी बयान दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमत को घर भेजने के लिए आप अभी भी कारबंद हैं, या दैट हैज़ बीन सेटल्ड? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, PDM में हमने एहतजाजन इस्तीफा ज़रूर दिए थे, जो वन साइडेड फैसले हो रहे थे, और मौलाना साहब वो इंसाफ नहीं कर सक रहे थे, और जो बार बार हमारे PMLN कुछ नादान साथी वो जो है वो अपने ही ख्वाहिशात के मुताबिक बयानबाजी कर रहे थे। सरबराही कमेटी या स्टेयरिंग कमेटी में पीपल्स पार्टी को तो बुलाया ही नहीं गया था, तो जाहिर बात है वो कंप्लीट तो था ही नहीं कोरम। अब जो है वो इस्तीफे अभी जो है उस हवाले से मौलाना साहब ने ही फैसले करने हैं, बातचीत करनी है। PDM हमने ही अपने प्लेटफॉर्म से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और खासकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काविशें लेकर, कोशिशें करके सबको इकट्ठा किया, मेजबानी की APC की, जहाँ ये अब तो जरा आप उससे अलहदा हो गए ना। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अब गवर्नमेंट को घर भेजेंगे या नहीं? नहीं अलहदा प्लीज, थोड़ा सा यहाँ बात ये होनी चाहिए कि ये सारा मंच हमारा ही सजाया हुआ था,
अच्छा, और उसमें गलत पॉलिसीज की वजह से एहतजाजन हमने इस्तीफा दिए हैं इसमें। तो चलिए अब हो तो गए ना साइड पे मैडम उससे। हाँ, ये नहीं, एहतजाजी इस्तीफों में और अलहदगी में फर्क होता है, ये थोड़ा सा आप चले, आपने एहतजाजन जो है वो उससे अलहदगी का ऐलान किया क्योंकि आप लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किया। स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे हमारे। ऑलराइट, सवाल फिर भी वही स्टैंड करता है, गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए रमजान के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज तेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या यू आर ओके विद द गवर्नमेंट? देखिए, इस गवर्नमेंट ने जो है वो आवाम का तो जीना जंजाल कर दिया है ना, माशी हवाले से भी और खारजी मामलों में भी ये वन साइडेड अपने तायन फैसले ले रहे हैं, और जब भी हमारे कंधों की जरूरत पड़ती है तो फिर वो करते हैं। हर चीज ऑर्डिनेंस पर नहीं चल सकती, खास करे वो फैसले जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप कांधा क्यों हर दफा दे देते हैं? और हम नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। इस वक्त भी जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, सबसे ज्यादा मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। ये पाकिस्तान के जो है ये फैसला कुन मराहल होते हैं, और ये रोड्स ऑफ अमेंडमेंट्स नहीं होती। ये ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री फौरन बंद करना चाहिए इनको, और ओवरसीज के हवाले से हम भी चाहते हैं इनको रिलीफ मिले, लेकिन आई वोटिंग और ये दुनिया में सब जगह खत्म हो रही है। अच्छा, एक सवाल मैडम मैं जानना ये चाह रहा हूँ, चूँकि इसी से जुड़ा है। अगर आपको मौलाना साहब या मरियम साहिबा वापस बुलाते हैं और कहते हैं जी मिट्टी पाओ, जिस तरह पहले कहा जाता था, जी आप वापस आ जाएं इस इत्तेहाद के अंदर, और गवर्नमेंट को फिर टफ टाइम देते हैं, तो ये करेंगे आप लोग या नहीं? अब अपनी ही डगर पर चलेंगे आप? नहीं, वो तो खैर हमारी पार्टी की जो मरकजी लीडरशिप है वो फैसले करेगी और अपनी सीसी को एतमाद में लेकर। लेकिन बात ये कि इस वक्त जो बॉल है वो है मौलाना साहब की कोर्ट में। जो फैसले लास्ट टाइम शायद खाकान अब्बासी साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने किए थे, उसमें मौलाना साहब नहीं थे, वो ठीक नहीं थे। जल्दबाजी, पता नहीं इतनी जल्दबाजी क्या थी, जिसपे एनपी के दोस्तों को भी खराब लगा। और जो शोकास नोटिस वाला था, ये कोई देखिए लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये इत्तेहाद, इसका कोई आइन नहीं है। इसकी एक रेजोल्यूशन जरूर है, टीओआर जरूर है, और नई ये इलेक्शन ही इत्तेहाद है। देखिए, ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक आइन के मुताबिक जो हमारी जदोजहद है उस हवाले से इसमें हमने कामयाबियां भी ली हैं। लेकिन अब जो है आने वाले जो इजलास हैं वो बड़े अहम है। उसमें मौलाना साहब ने अब तक अगर ठीक फैसले उस तरह पीडीएम ने नहीं लिए पीपल्स पार्टी को हटाकर, यानी उनके बगैर, तो अब जो है उनको अगर चलाना है मामला, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर तो कोई भी अपोजिशन का इत्तेहाद कामयाब तो जाहिर बात है उस तरह नहीं हो। पीपल्स पार्टी के बगैर अपोजिशन का कोई भी इत्तेहाद कामयाब नहीं। हमारे साथ सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।